एक व्यक्ति होना चाहिए जो आपको इंट्रोड्यूस कराए बुद्धि के प्रति। We'll see it from the Bible. We'll see it. We'll see it from the Bible. क्योंकि जब तक आपको कोई इंट्रोड्यूस ना कराए बुद्धि के बारे में, आप ना सचेत होते हैं, ना आपको पता लगता है, ना आप उसके पीछे जाएंगे। हालांकि गलत कामों में भी आपको डालने के लिए कोई आपको इंट्रोड्यूस कराएगा पहले। बात समझ आ रही है? गलत आदतों में आपको डालने के लिए कोई इंट्रोडक्शन कराएगा, तब आप जाते हैं। बिना इंट्रोडक्शन, बिना एक्सपोजर आपको पता ही नहीं है। David introduced wisdom to Solomon. दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को बुद्धि के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। सुलेमान को मालूम नहीं है कि बुद्धि है क्या, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, सुलेमान को नहीं पता। यह दाऊद था जिसने इंट्रोडक्शन दिया सुलेमान को। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन दिया बुद्धि के बारे में, इसका मतलब वो व्यक्ति जिसने इंट्रोडक्शन दिया, पहली बात वो खुद बुद्धिमान है। और जब आप दाऊद का लाइफ आप स्टडी करते हैं, उसके पास अगर बुद्धि आई है और थी, उसका कारण है प्रभु के साथ चलने के साथ, प्रभु का डर और भय, प्रभु के प्रति लगन, प्रभु को पकड़े रखना, चाहे वो उसके नीचे की अवस्था में था, चाहे वो ऊपर था। वो जो बुद्धि उसने पाई है, और वो अपने बेटे सुलेमान को कह रहा है, अटेंशन। देखो, 17 साल का था सुलेमान जब प्रभु ने उसको पूछा तुझे क्या चाहिए। अब 17 साल के लड़के या लड़की को पूछो क्या चाहिए, बुद्धि दूर की बातें हैं, भूल जाओ आप। 17 years old, बट ध्यान दीजिए, who conditioned him for that? It was David. किसने उसको कंडीशन किया? दाऊद। And he was conditioned before 17. Yes. सारा से पहले ही जब वो बड़ा हो रहा है। What is David saying? Wisdom. Go for wisdom. My son, go for wisdom. Wisdom will keep you. Wisdom will preserve you. Wisdom will make you to make the right choices. Wisdom. ये कंडीशनिंग होता है, कंडीशनिंग। सब दाऊद उसको कंडीशन कर रहा है। और 17 साल की उम्र में जब प्रभु उसके पास आया, कोई शक नहीं, क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। He was already conditioned. Yes. इसलिए मायने रखता है आपको कौन कंडीशन करता है और किस लिए कंडीशन करता है। और अलग अलग क्षेत्र में आप किन बातों के लिए आप प्रोग्राम किए गए हैं। कितने लोग गरीबी मानसिकता के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। आ रही बात समझ? और कहां प्रोग्राम किए गए हैं? कलीसियाओं के अंदर। दे आर प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी। ऐसे बैठे रहो, इतना बहुत है, प्रभु पसंद करता है, ज्यादा बढ़ जाएंगे प्रभु से दूर हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, ये लोग उठ नहीं सकते हैं। क्यों? वो कंडीशन हो चुके। नहीं, ये गलत है। जिस अभिषेक के नीचे कोई भी जन बैठता है और लेता है, वो मायने रखता है।
क्योंकि आप कंडीशन किए जा रहे हैं, आप प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और जिस समय की ओर हम बढ़ रहे हैं, ज्यादातर आपको बुद्धिमान स्त्री या मनुष्य या बच्चे बड़े आपको मिलेंगे नहीं। मार्क व्हाट आई एम सेइंग, आपको नहीं मिलेंगे। ये बात सत्य नहीं है जहां कहते हैं कि बूढ़ों के पास जाओ आपको बुद्धि की बातें मिलेंगी। हमारे कहते हैं ना, यहां बुजुर्गों के पास जाओ आपको बुद्धि मिलेगी। क्या ये सत्य है? नहीं है। कितने 80-90 के अभी भी नहीं है। उनके लिए वह ढाल ठहरता है, वह न्याय के पंथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। बस बस, बुद्धि कौन देता है? यहोवा ही वहां लिखा है, बुद्धि देने वाला यहोवा है। गॉड हिमसेल्फ गिव्स यू विजडम। वो खुद बुद्धि देता है। उसी के साथ नीचे लिखा है, और वो अपने लोगों को खरी बुद्धि, वहां लिखा है, वहां पढ़ना हो। और बुद्धि को ध्यान से सुने। वे सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता। हाँ वेट, किसके लिए? सीधे लोगों के लिए। खरी बुद्धि सबके लिए नहीं है। Acquire wisdom, it says. Acquire. Wisdom will protect you, will preserve you. ये है, he was conditioning Solomon. जब सोलोमन शुरुआत करता है, he is talking to his sons. वो अपने बेटों को बोल रहा है, अगली पीढ़ी को, कि सुनो मेरी बात, ये मेरे बाप ने मुझे खुद सिखाई थी, और मैं इकलौता था अपनी माँ का। He was the son of who? David. Mother's name Bathsheba. Son of David. Mother name Sheba. Bathsheba. Huh? Understanding? I was the only son of my mother Bathsheba. But my father David, उसने मुझे कहा, जब किसी के पीछे जाना, गो आफ्टर विजडम। इसको कहते हैं कंडीशनिंग। बात समझ आ रही है आपको? You never want to ignore wisdom. Okay. 10 कुंवारियां, 10 कुंवारियों में से how many were wise? Only 5. 5 were foolish. 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको ज्यादा बुद्धिमान नहीं मिलेंगे, पर आप बुद्धिमान हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। खरी बुद्धि वाले